तो और मेरे दोस्तों क्या हाल चाल है। तो कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नया शानदार वीडियो लेके। मेरे भाई लोग ये वीडियो आप लोगों को सीजन 17 में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि मेरे भाई लोग मैं इसमें बताने वाला हूँ कि कॉन्करर पुश कैसे करें। आप सोलो स्क्वाड या डुओ मतलब किसी में भी पुश करना चाहते हो, मैं उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगा कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कॉन्करर पुश करने के। मतलब अभी तो बैन चल रहा है फिलहाल, तो आप लोगों के लिए कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा कम है, समझ रहे हो। बहुत ही ज़्यादा कम कंपटीशन है मेरे भाई लोग। अगर जैसे अनबैन हो जाता है ना तो भाई कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है भाई, क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो मेरे भाई ज़्यादा कंपटीशन तो है नहीं, बस आराम से आप कॉन्कर पुश कर सकते हैं। मैं आपको बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर लेंगे तो भाई आपका पक्का एकदम कॉन्कर पहुँच जाओगे आप, मतलब धूम धड़ाके से। कोई टेंशन नहीं होगी, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बस थोड़ा खेलना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। तो वो इतना तो आप कर ही सकते हो कॉन्कर के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टीममेट। मेरे भाई लोग अगर आप लोग कॉन्कर पुश करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए एक बेहतरीन टीममेट जो कि आपसे अच्छा या आप जैसा खेलता हो। क्योंकि मेरे भाई लोग अगर आप किसी को भी ऐसे ले लेंगे तो भाई आप लोग अच्छा खासा माइनस खा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप स्क्वाड में या डू में पुश करते हैं, जैसे अगर स्क्वाड में आपके 2 बंदे या सोलो डू में आपके एक आप नॉक पड़े हो और आपके पास अच्छा बंदा ना हो, तो भाई जब वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो भी नॉक हो जाएगा और आप अच्छा खासा माइनस खा सकते हैं। अगर आपसे बेहतर या आप जैसा बंदा खेलता हो, आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा बंदा है, तो वो वहाँ पर क्लच करके आपको बचा लेगा और आपका माइनस नहीं होगा, समझ रहे हो। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको एक बहुत बेहतरीन बंदा ढूंढना पड़ेगा जो आपके साथ अच्छा खेल सकता हो, आप जैसा खेलता हो, तो वो सिचुएशन कंट्रोल कर ले वहाँ पे। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक अच्छा बंदा ढूंढिए और उसके साथ आप पुशिंग कीजिए, तो आपका बहुत इजीली कॉन्कर हो जाएगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, लैंडिंग। मेरे भाई लैंडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेरे भाई लोग जब आप लोएस्ट टावर पे होते हो ना, तो भाई लोग आप दम से हॉट ड्रॉप लो, खूब हॉट ड्रॉप लो, दम से अच्छे खासे किल निकाल लो। जितने 10-20 जितने भी आप निकाल पाओ उतने निकालो, आपकी केडी भी मेंटेन रहेगी। क्योंकि जब आप हाईएस्ट टायर पे आ जाते हो ना, तो थोड़ा किल निकालना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो। तो केडी वहाँ पर डाउन होने लगती है, तो आप पहले ही से अपनी केडी ना मेंटेन करके चलो। लोएस्ट टायर पर जितनी आप हॉट ड्रॉप ले सकते हो दम से हॉट ड्रॉप लो और खूब बंदे मारो, अपनी केडी थोड़ी मेंटेन कर लो। और जैसे ही आप क्राउन पे आते हो, समझ रहे हो, क्राउन पे आते हो जैसे ही आप, तो वहाँ पे ना आपके लिए किल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे किल निकलेंगे आपके 3 4 5 निकल जाएंगे और वहाँ पे प्लस भी आपकी बहुत कम होगी। तो आप ना थोड़ा सेफ लैंडिंग लें, कि मतलब प्लेन पाथ से पास में ही लें, आप गाड़ी के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि आप कई बार सोचते हो कि मैं गाड़ी उठा के उस कोने चला जाऊँगा, वहाँ पर लूट करूँगा आराम से, थोड़ा बहुत कैम्प करूँगा, 1-2 बॉट मारूंगा। नहीं, अगर आप गाड़ी वहाँ पर लेने गए और वहाँ पर एक और बंदा उतर गया, अगर उसको गाड़ी मिल गई गलती से, तो भाई आप उनको वहाँ पर माइनस भी पड़ सकता है, आपको मर भी सकते हो, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वो मतलब आप ऐसा रिस्क मत लीजिए। आप प्लेन पाथ के कुछ मतलब देखिए कि यहाँ पे बंदे कम आ सकते हैं, वहाँ पे आप उतर सकते हैं, आराम से लूट कर सकते हो, तो आप वहाँ पे लूट कीजिए और आराम से वहाँ पे मतलब थोड़ा होल्ड कीजिए, होल्ड करके खेलिए, तो आराम से हो जाएगा। लूट मूट करके बढ़िया मस्त 1-2 बॉट मारिए और फिर आगे बढ़िए। मेरे भाई मेरा कहना तो है आपकी जॉर्जो सिटी मतलब उस साइड वाली सिटी को लूटिए या फिर यसनाय लूटिए, वहाँ पे आपको एक नंबर लूट मिलेगी और आप आराम से वहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो आप मतलब आप अपने हिसाब से उतरिए जहाँ पे आपको सही लगे। मैं तो हमेशा जब भी पुश करता हूँ यसनाय सिटी या फिर यसनाय में उतरता हूँ या फिर जॉर्जो सिटी उतरता हूँ, 2 जगह उतरता हूँ। बहुत सही सेफ जगह है, बहुत ही आपको आराम से बिल भी मिल जाएंगे वहाँ पर बॉट के और आराम से आप सर्वाइव भी कर लेंगे। तो मेरे भाई लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, लूट। तो मेरे भाई लोग आप लोगों को तो पता ही है कि लूट भाई कितने इंपॉर्टेंट है। लूट ना हो तो भाई तो कोई भी आपको पेल सकता है, कोई भी आपको मार के चला सकता है और आप वहाँ पे माइनस खा जाएंगे। भाई कई बंदे क्या करते हैं भाई, अपने बैग में भाई सब 300 400 एमओ भर लेते हैं। भाई क्यों इतनी एमओ क्यों भरनी है भाई। देखो भाई जैसे हम हाईएस्ट टायर पे होते ना, तो भाई तो शुरू में हमें फाइट को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई लोग वहाँ पे ना 50-50% चांसेस हो जाते हैं कि आप उसे मारो या वो आपको मारे। अगर आप मर गए गलती से तो आप भाई 30 से 40 माइनस कहीं नहीं जा रहा है। और आपको ये झटका ना भाई आप सह पाओगे या नहीं सह पाओगे ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन भाई आपको शुरू में फाइट अवॉइड करनी ही चाहिए। तो इसलिए आपको ना 180 एमओ काफ़ी है यार। 180 अगर 2 गन भी 2 एआर यूज़ करते हैं तो 180 बहुत है यार, 360 एमओ हो रही हैं। और मेरे भाई लोग अगर आपको पता है ना कि लास्ट जोन में पुशिंग में भाई कितने बंदे बचते हैं, भाई कम से कम 20-20 30-30 से बंदे बचते हैं आराम से लास्ट जोन में। तो मेरे भाई लोग ना आपको ना उतने उसके हिसाब से लास्ट जोन के हिसाब से मॉकटेल, इन स्मोक, नेड स्मोक वगैरह सब उठाने चाहिए। अगर भाई आपके पास जोन नहीं है और जोन में 30 बंदे बचे हों और आपके पास स्मोक वगैरह नहीं है, तो भाई आप
काम गड़बड़ है आपका, समझ रहे हो। अगर आपके पास वहीं पे स्मोक होंगे तो भाई आप स्मोक फैला के चारों साइड से आप जोन में आराम से घुस सकते हैं। और छोटे से जोन में इतने बंदे बचे रहते हैं भाई, इतने बंदे बचे रहते हैं लास्ट जोन में। तो अगर आप नेड में डिमोल वगैरह फेंकेंगे तो भाई आपको एक ना एक नॉक तो मिल ही जाएगा, 1-2 किल तो आप निकाल ही लोगे नेड वगैरह से। तो नेड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है इसमें। तो मतलब आप अपने हिसाब से अच्छे से लूट कीजिए, आपको स्मोक लीजिए, मॉकटेल वगैरह लीजिए, एमो इतने से अपने हिसाब से रखिए और शुरू में हाईएस्ट टायर पे फाइट को अवॉइड कीजिए। तो आपका काम वहाँ पे हो जाएगा, आप आराम से पुश कर सकते हैं, आराम से आपका कॉन्कर हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की सब रेटिंग। तो मेरे भाई लोग बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हमारी रेटिंग नहीं बढ़ रही है, हमारे पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत कम प्लस हो रहे हैं। तो मेरे भाई लोग उनके लिए मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। मेरे भाई लोग रेटिंग 3 तरह की होती है भाई, सर्वाइविंग रेटिंग, किल रेटिंग और हेल्थ रिस्टोर रेटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं किल रेटिंग की। मेरे भाई लोग आप समझ ही रहे होंगे किल रेटिंग की किस बारे में बात हो रही है। भाई किल रेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किल नहीं निकालते ना तो आपकी प्लस बहुत कम होगी, 1-1, 2-2 प्लस होगी, समझ रहे हो। और आप लोएस्ट टायर में तो आप अच्छे खासे किल निकल लेते हो तो आपके अच्छे खासे प्लस हो जाते हैं। और भाई हाईएस्ट टायर में किल निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो प्लस बहुत कम होती है। तो मेरे भाई लोगों आप ना किल निकालने की थोड़ी कोशिश कीजिए, किल निकालना आपको पड़ेगा ही, किल कैसे भी निकालिए। हाँ, किल निकालने का एक सबसे बढ़िया आइडिया है, आप जैसे डुओ पुश कर रहे हैं तो आप अपने टीममेट से बोलिए कि भाई एक बॉट तू मारना, एक बॉट मैं मारूंगा। तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा, आपके किल भी निकल आएंगे और आपके थोड़े अच्छे खासे प्लस भी हो जाएंगे। और बॉट के अलावा भाई आपको 1-1, 2-2 किल तो निकालने पड़ेंगे। अगर आप नहीं निकालेंगे तो बहुत कम प्लस हो जाएगी। और अगर आपके यहाँ 1-1, 2-2 किल निकल गए तो आपके अच्छे खासे प्लस हो जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट आते हैं सर्वाइविंग रेटिंग। भाई सर्वाइविंग रेटिंग से आप समझ ही रहे होंगे कि सर्वाइविंग इंपॉर्टेंट तो है ही भाई, किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइविंग रेटिंग। अगर आपने सर्वाइव नहीं किया तो भाई आपका काम खत्म है, आपका माइनस लगेगा ही। और अगर आप जैसे उतरते ही आपने 10-15 किल कर लिए और आपने सर्वाइव नहीं किया तब भी आपके माइनस ही लगेंगे। तो मेरे भाइयों आपको सर्वाइव करना ही पड़ेगा। सर्वाइव आप कैसे कर सकते हैं? आप मेरे भाई लोग आप एक काम कर सकते हैं, आप बढ़िया कहीं सेफ उतरिए, लूट मूट करिए, आप वहाँ पे 2-3 जोन आराम से बैठिए, वहाँ पे बढ़िया खड़े रहिए, वहाँ पे आप लेटे रहिए 2-3 जोन, आपकी सर्वाइविंग रेटिंग हो जाएगी। वहाँ पे 1-2 बॉट भी मिल जाएंगे, आप मारिए तो आपकी सर्वाइविंग रेटिंग बढ़ जाएगी और आपको प्लस भी मिल जाएगी। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, हेल्थ रिस्टोर रेटिंग। मेरे भाई लोग ज़्यादा पॉइंट प्लस करने के लिए अपन को हेल्थ रिस्टोरिंग रेटिंग भी ज़रूरी है। अपन को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिस्टोर करनी है तभी आपको और ज़्यादा प्लस मिलेगी। तो मेरे भाई लोग आप लोग ये कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप डुओ पुश कर रहे हो या स्क्वाड पुश कर रहे हो, आप अपने बंदों से बोलिए, अपने टीममेट से बोलिए कि भाई तू मुझे डैमेज दे, ज़्यादा डैमेज नहीं भाई, नहीं तो नॉक हो जाओगे। हाँ, 1-2 बार नॉक हो भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा हेल्थ रिस्टोर कर सकते हैं और आराम से आप वहाँ पर ले लीजिए। और 2-3 जोन बाहर रहे, जोन का डैमेज ले लें तो आपका वो हेल्थ रिस्टोर पॉइंट मिल जाएंगे आपको। आप हेल्थ भरें, आप डैमेज लें जोन का और आप अपना वहाँ से हील करके अपने पॉइंट्स कलेक्ट कर लीजिए तो आपको ज़्यादा प्लस मिल जाएंगे। और मेरे भाई लोग अगर आपने कॉन्कर पुशिंग के टाइम में मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की ना भाई तो आपका कॉन्कर कोई भी नहीं रोक सकता, आप बहुत इजीली कॉन्कर पहुंच सकते हैं। और मेरे भाई लोग बेस्ट ऑफ लक सीजन 17 के लिए कॉन्कर पुश करें आप और आप सबका कॉन्कर लगे, आप टॉप 100 में बैठें। तो मेरे भाई लोग अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियो चाहिए टिप्स एंड ट्रिक्स की तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों को पहुँचे, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें और वो कॉन्कर करें। और मेरे भाई लोग ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रहें। और जो नए हैं प्लीज़ मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें मेरी वीडियो। लव यू मेरे भाई लोग, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो पे।